लेकिन ये बजट में नया क्या है, अगर आप देखेंगे तो नया कुछ भी इस बजट में इन्होंने प्रस्तावित नहीं किया। तो इनको बजट में अभी आकार बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी था कि बजट को का जो है खर्च करने पर ये ज़्यादा ध्यान दे, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है और हमारे साथ हजारीबाग से भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल जी हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, कैसे समझे इसको? चलिए, एक चीज़ के लिए तो इनको धन्यवाद कि इन्होंने एक शुभ फिगर लिया है, 1,01,101 करोड़। सनातन धर्म में हम लोग इसको शुभ मानते हैं। तो एक काम इन्होंने ये किया है जिस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये बजट में नया क्या है, अगर आप देखेंगे तो नया कुछ भी इस बजट में इन्होंने प्रस्तावित नहीं किया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। एक चीज़ जरूर इन्होंने देने का प्रयास किया कि 100 यूनिट बिजली हम लोग किसान को और मजदूर को देंगे। तो जिस प्रकार से पेट्रोल कार्डधारियों को ये लोग देने का प्रयास किया है इन लोगों ने, जो कि जमीन पर ये योजना नहीं उतरी, उसी प्रकार से ये भी होने वाला है। तो इस बजट से सबसे बड़ा निराशा इस बात को लेकर के है कि पिछले साल का बजट का इनका जो क्रियान्वयन है वो केवल 40% है। तो इनको बजट में अभी आकार बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी था कि बजट को का जो है खर्च करने पर ये ज़्यादा ध्यान दे, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान दें। आज आप कृषि ऋण की बात करें तो जो कि केवल ऋण माफ़ कर रहा था, ये कागजी कार्रवाई थी, उस पर भी इनकी उपलब्धि जो है वो 35%, 40% से ज़्यादा की नहीं दिखती है। तो ये इस बजट में कुछ भी नया नहीं है और हमको तो लगता है कि ये राज्य के 3.5 करोड़ जनता को जो है कवर भी करने वाला बजट नहीं है। कुछ सेक्टर्स में इन्होंने प्रयास जरूर किया है। अगर मैं आपको सड़क की बात करूं तो 81 विधानसभा में इन्होंने 1000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की है, तो उसका मतलब हुआ 12 किलोमीटर। तो कल भी आप जिक्र कर रहे थे कि 6 किलोमीटर ही मिल रहा है मात्र, जबकि रघुवर दास की सरकार में तकरीबन 50 किलोमीटर। तो ये जो चीज़ें हैं कि मान लीजिए अगर आपने बढ़ाना ही था तो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर कहीं किसी गांव में अगर सड़क नहीं है तो ये बहुत बुरी बात है। तो इसलिए इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है, ये बिल्कुल ही निराशाजनक बजट है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैं दावे के साथ अभी से कह सकता हूँ कि और भी पुअर होने वाला है। शुरुआत में इंटरव्यू का शुरुआत में आपने आंकड़ों का जो बजट का आंकड़ा है 1,01,101 करोड़ का, उसको आप शुभ बताए। एक और जो आप लोगों के हिसाब का जो चीज़ इस बजट में देखने को मिला है, जिस पे चर्चा भी हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी यूपी के चुनाव में उसका जिक्र किए, गोबर खरीदने का। हेमंत सोरेन की सरकार भी जो है गोबर खरीदने की बात कह रही है। इससे लोगों को तो लाभ ही मिलेगा, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। देखिए, लाभ सही में मिल सकता है, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन उसको इन्होंने किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया है कि हम लोग गोबर गैस का प्लांट लगाएंगे। तो अब इनका प्लांट कब लगेगा? अगर ये गोबर खरीद करके उसका कुछ एंड यूज़ का अच्छे से अगर करते, या पहले से इनकी तैयारी रहती कि हम लोग जो है गोबर खरीद के गोबर गैस प्लांट्स का, तब हम मानते कि कृषक जो है लाभान्वित होंगे। लेकिन अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा 1 साल तक तो इसमें कोई भी लाभान्वित अगले वित्तीय वर्ष में होने वाला दिखता नहीं है। इस पे आप जो गुरुजी के नाम पे जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो घोषणा हुई है, या फिर गरीबों को जो हर महीने 1 रुपये की कीमत पर 1 किलो दाल मिलेगा। वित्त मंत्री से जब हम लोग जानकारी ले रहे थे इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जयंत रेंज जो अर्थशास्त्री भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, तो उन्होंने एक सलाह दिया था कि सिर्फ आप चावल और गेहूं दे रहे हैं, दाल भी दीजिए प्रोटीन के लिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें इस बजट में आपको मिली है देखने को, इसको आपको नहीं लगता है कि बेनिफिट्स मिलेगा अगर ग्राउंड लेवल पे अगर इम्प्लीमेंट किया जाए? नहीं, ये तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। समय समय पर आप देखते होंगे केंद्र की सरकार भी जो है चना देती रही है, चना जो है उनको मिलता रहा है। तो दाल के मिलने से ज़रूर लाभ होगा। लेकिन दूसरा चीज़ जो आपने बोला अभी, उससे कितना गुरुजी स्टूडेंट उसमें कितना लाभ होने वाला है ये संदेह है, क्योंकि उसका कोई डिटेल अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। कि क्रेडिट कार्ड तो होगा,
लेकिन वो इनकैशेबल कहाँ पर होगा, कहाँ पर उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, कहाँ पर प्रयोग करेंगे। हम इससे अच्छा था कि ये लोग बैंकों को SLBC की मीटिंग में ये प्रेरित करते कि बैंक जो है स्टूडेंट को लोन बिना मॉर्गेज के या जो ज़मीन है CNT एक्ट की जो ज़मीन है उसको मॉर्गेज करके भी ये लोन दे सकते होते तो शायद ज़्यादा कारगर होता। अभी क्रेडिट कार्ड किसको मिलेगा, वो पैसा कहाँ से लाएगा, वो किस योजना में, या कितना बजट का कितना बड़ा आकार। जैसे इन्होंने कहा कि हम विदेश में लोगों को भेजना चाहेंगे। अगर इस प्रदेश की आबादी 3.25 करोड़ है तो हम लोग देख पाएंगे कि लगभग 75,000 ट्राइबल बच्चे लोग हैं यहाँ पे। उस 75,000 में से केवल 6 बच्चों को इन्होंने भेजा। इसमें प्रावधान किया गया है कि SC OBC के भी बच्चों को जो है, हालांकि उसकी संख्या तय नहीं की गई। संख्या पर ही मैं बात कर रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि इन्होंने उसके दायरे को बढ़ाया है, लेकिन इसके पहले का जो साल में इन्होंने 6 बच्चे को भेजा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सभी संपन्न परिवार के बच्चे हैं। ये जो 6 बच्चे गए हैं सब कोई गरीब का बच्चा नहीं गया है, सब संपन्न परिवार के बच्चे हैं। तो मेरा ये मानना था कि इसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया हो उसमें गरीबों को भी सम्मिलित करना चाहिए, गरीब बच्चों को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इसमें सभी वर्ग को, मैं तो सोचता हूँ कि SC ST OBC और इवन स्वर्ण जनरल को भी इसमें जो है ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये मेरिट और टैलेंट की बात है। आखिरी सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आपके जो मुख्य सचेतक हैं बिरंची नारायण जी, जब आप लोग पंचायत चुनाव को लेकर के जब सदन के भीतर जब आवाज़ दे रहे थे स्पीकर को, खास करके पिछड़े वर्ग को आरक्षण को लेकर के मसला था, उसी दौरान स्पीकर ने उनको सवाल करने के लिए बुलाया और वो आप लोगों से आग्रह करते रह गए कि भाई सवाल पहले कर लेने दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं माने। इस तरीके से जो देखने को मिला, और खास करके स्पीकर भी बोले कि आप लोग में जो है एकजुटता देखने को नहीं मिल रहा है। बिरंची नारायण जी नाराज़ भी हो गए। तो इस समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहे? नहीं, देखिए, ये समन्वय का सवाल नहीं है, और स्पीकर जी ने अपने चेयर पे बैठ कर के राजनीति करने का काम किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी जनप्रतिनिधि, जैसे मैं जीत के आया हूं, तो मेरी पहली निष्ठा अपने क्षेत्र के जनता के प्रति होगी, उसके बाद अपने दल के प्रति होगी। मैं जहां से जीत के आया हूं, जिन वोटरों के वोट से जीत के आया हूं, मेरी पहली निष्ठा उनके प्रति बनती है। तो अगर उनका कोई प्रश्न था, जाहिर है अगर कोई प्रश्न होगा तो वो क्षेत्र की जनता के लिए होगा, क्षेत्र के लिए होगा। तो अगर उन्होंने उसके लिए प्रयास किया तो इसमें कोई गलती भी नहीं है, करना ही चाहिए। मगर मैं आप लोग नहीं सुने ना? नहीं, देखिए, हमारा अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है कि हम लोगों ने सरकार जो गलती कर रही है OBC के मैटर पे, कि आज OBC को जो है इससे रिजर्वेशन से पंचायत चुनाव में जो महरूम रखा जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि भाई आप इसको करिए। लेकिन ये एक बहुत अहम विषय है और इसको भी उठाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने अपने धर्म को निभाया, हमने अपने धर्म को निभाया, और बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय ने राजनीति कर दी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे, और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। IBM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in